वेलकम बैक टू SIW फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त। राइट आंसर इज श्रीगुप्त। दोस्तों, श्रीगुप्त ही गुप्त वंश के संस्थापक थे, बट बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तब आंसर चंद्रगुप्त प्रथम होगा। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत कंफ्यूजन होती है, तो इन्हें ध्यान से चेक कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त संवत की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 58 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 319 ईस्वी, 450 ईस्वी। राइट आंसर इज 319 ईस्वी। दोस्तों, ध्यान दें कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। तब आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम। और यदि बात करें 58 ईसा पूर्व में, तो तब विक्रम संवत या जिसे विक्रमी संवत भी कहा जाता है, उसकी शुरुआत हुई थी। और किसने की थी? राजा विक्रमादित्य ने। और 78 ईस्वी में हुई थी शक संवत की शुरुआत, और वो की गई थी कनिष्क के द्वारा। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी को ध्यान से पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। राइट आंसर इज समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? जॉन मार्शल, विंसेंट स्मिथ, कनिंघम, टॉमस रो। राइट आंसर इज विंसेंट स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादित्य किस गुप्त शासक का अन्य नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। राइट आंसर इज चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक के शासनकाल को साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। राइट आंसर इज चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध कवि कालिदास किसके राजकवि थे? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। राइट आंसर इज चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासन काल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त। राइट आंसर इज चंद्रगुप्त द्वितीय। और यदि यह पूछा जाए कि फाहियान कब भारत आया, तब आंसर होगा 399 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल के दौरान हुई? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त। राइट आंसर इज कुमारगुप्त। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस गुप्त शासक ने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, श्रीगुप्त। राइट आंसर इज स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार के पास स्थित मेहरौली लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। राइट आंसर इज चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों, मेहरौली लौह स्तंभ पर चंद्र नामक शासक की चर्चा हुई है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेहरौली लौह स्तंभ पर चंद्र नाम किसके लिए उपयोग में लाया गया है। तब आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? हिंद यवन शासनकाल, मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल। राइट आंसर इज गुप्त काल। दोस्तों, यहाँ से दो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए। तो आंसर होगा हिंद यवन जो शासक थे, उन्होंने शुरुआत की थी सोने के सिक्कों की। और यदि पूछा जाए कि सर्वाधिक शुद्ध मात्रा में सोने के सिक्के किसने चलवाए, तो वो चलाए थे कुषाणों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? रुपयक, दिनार, शतमान, कौड़ी। राइट आंसर इज दिनार। और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते थे? तब आंसर रुपयक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? मेहरौली लौह स्तंभ, भीतरी स्तंभ अभिलेख, एरण अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर इज एरण अभिलेख। और यह किस शासक से संबंधित है? यह है भानुगुप्त से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिशेन
किस गुप्त शासक के राजकवि थे? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर इज समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त की विजयों की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? भीतरी स्तंभ अभिलेख, मेहरौली लौह स्तंभ, प्रयाग प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति। राइट आंसर इज प्रयाग प्रशस्ति और इसकी रचना हरिसेन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को किसने संरक्षण प्रदान किया? समुद्रगुप्त, श्रीगुप्त, स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त। राइट आंसर इज समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिच्छवी दौहित्र किसे कहते थे? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त। राइट आंसर इज समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त। राइट आंसर इज समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? रामगुप्त, भानुगुप्त, विष्णुगुप्त, समुद्रगुप्त। इसका सही उत्तर है विष्णुगुप्त, जिन्हें की गुप्त वंश का अंतिम शासक माना जाता है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने करवाया? कुमारगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। राइट आंसर इज स्कंदगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के इतिहास में किसके शासनकाल को भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है? मौर्य साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य। राइट आंसर इज गुप्त साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? हुनसांग, इत्सिंग, फाहियान, आईचिंग। राइट आंसर इज फाहियान और वो किसके शासनकाल में भारत आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा धीराज की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। राइट आंसर इज चंद्रगुप्त प्रथम, जिन्हें की महाराजा धीराज कहा जाता था। और इनके पुत्र कौन थे? इनके पुत्र थे समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? मौर्य, कुषाण, गुप्त, चालुक्य। राइट आंसर इज गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? इलाहाबाद स्तंभलेख, भीतरी स्तंभलेख, मेहरौली लौह स्तंभ, प्रयाग प्रशस्ति। राइट आंसर इज भीतरी स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्य शासक, गुप्त शासक, नंद शासक, चोल शासक। राइट आंसर इज गुप्त शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की शासकीय भाषा क्या थी? पाली, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी। राइट आंसर इज संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त। राइट आंसर इज चंद्रगुप्त द्वितीय और ये नवरत्न थे कालिदास, धन्वंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकरपर, वराहमिहिर, वररुचि। ये सभी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न थे। दोस्तों, मुगल साम्राज्य में भी हमने पढ़ा था कि अकबर के दरबार में भी नवरत्न थे। तो मुगल साम्राज्य से रिलेटेड जो वीडियो मैंने बनाई है उसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे दिया है, तो आप वहां पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमार संभवम के रचनाकार कौन है? कालिदास, वराहमिहिर, विशाखदत्त, शूद्रक। राइट आंसर इज कालिदास। दोस्तों, कालिदास की प्रमुख 7 रचनाएं हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछी ही जाती हैं और ये हैं मेघदूतम, ऋतुसंहार, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम। दोस्तों, ये 7 रचनाएं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ से आपके लिए डायरेक्ट 7 क्वेश्चंस बन रहे हैं जो कि कालिदास से ही रिलेटेड हैं, तो इन्हें ध्यान से पढ़ लें। दोस्तों, बुक्स और उनके राइटर्स से रिलेटेड वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जिसमें कि मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस बनाए हैं बुक्स और उनके राइटर्स से रिलेटेड। तो दोस्तों, इस वीडियो की बात करें तो ये गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड वीडियो आपको कैसी लगी
यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।